रॉकेट को पहुंचा देना है ना चंद्रमा पे, यही ना बात कहा जा रहा है क्वेश्चन। समझिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि द रॉकेट डॉट 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 ऑन द मून एट 10 AM। तो रॉकेट को हमें पहुंचाना है चंद्रमा पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम समझ रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा समझते हैं। इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेट करके समझेंगे तो आईएनजी वाला ऑप्शन ये वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, समझिएगा। आईएनजी वाला जो ऑप्शन होता है ये वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। और चौथा फॉर्म इस सब्जेक्ट के साथ लग पाएगा, देखते हैं। चौथे फॉर्म लगाने के लिए जब भी हम आईएनजी वाला फॉर्म को लगाएंगे तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, इज एम आर चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे? इज एम आर, या नहीं तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा वाज वेयर। अगर ये चीज है टेंस के अंदर में तो आप मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म हो सकता है इंप्लीमेंट, अदरवाइज योर आंसर में बी रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है ना आईएनजी फॉर्म को लगा रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म लगने से पहले इज एम आर वाज वेयर कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए इसको, ये लिखिए ऐसे। आप आगे हम फंडामेंटल में बताएंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन को करेंगे आपके एग्जाम को देखते हुए। एग्जाम आपका नजदीक है, यहाँ जो भी हम क्वेश्चन करें सारे क्वेश्चन टाइप वाला क्वेश्चन, ये सब मतलब पूछा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप ये देख लीजिए, अगर ऐसा रहेगा ना तो ये चौथा फॉर्म लगाएंगे, फिर ये रहेगा तो लगाएंगे, इसमें संभव है। तो आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं आईएनजी वाला, इज एम आर है कहीं पे नहीं ना, इसमें है, देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसमें भी है। अब फिर अब देखिए, अब आप ही क्वेश्चन कहिएगा कि सर अभी आपने बताए थे कि इज एम आर वाला रहेगा तो चौथा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ इज एम आर भी है वाज भी है, तब क्या करें? अब देखिए नाम के साथ वाज भी लग सकता है और नाम के साथ आर तो नहीं लगता है ना। नाम अगर रहेगा तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, आर नहीं लगा। हाँ, नाम में लग सकता है आर जब एक से अधिक वाली नाम हो, इन द सेंस पेन रहेगा तो इज, पेन्स हो जाएगी तो आर। तो यहाँ पे रॉकेट, रॉकेट्स तो नहीं था ना, रॉकेट्स अगर होता इन केस तो हम आर लगाने की उम्मीद करते, ऐसा कोई बात है ही नहीं। रॉकेट है एक ही रॉकेट, इन द सेंस रॉकेट्स होता, जैसा कि समझ पा रहे ना, पेन है तो इज, पेन्स है तो आर, समझ रहे होंगे। अब इस दोनों में मामला क्या है? एक ऑप्शन देख रहे हैं पांचवा भाग का फॉर्म है, अभी आपको बताए हम, जिनके कपाल पे टोकरी रखा रहेगा, जिसके सर पे टोकरी हो जाएगा ना, भग का पांचवा फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या, ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है नाम के साथ, तो पांचवा भी तो लग सकता है, दोनों लगने वाला है, दोनों आपका सही होने वाला है। तो दोनों में से कौन लगाएंगे? देखिए इस जगह पे आप थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि रॉकेट चांद पे जाएंगे कब? 10 बजे। आगे कोई भी टाइम का बात करता हो और आपके सामने में पांचवा फॉर्म हो, कोई भी टाइम का बात करता हो और पांचवा फॉर्म हो तो समय लग जाता है। इसका मतलब ये होता है ना, हम एक सेंटेंस लिख देते हैं तो आप समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा। देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, चलो एक सेंटेंस को लिखते हैं, शायद आप समझ जाइएगा। हम लिख देते हैं कि द कॉलेज the college dot 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 in February। अब कॉलेज को खुलने का बात कर रहे हैं, हमने ऑप्शन चलिए लगा देते हैं। हमने लिखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रीओपनिंग विल रीओपन या विल ओपन। अब कई आगे सर अभी तो पढ़ाए हैं आप, आगे कोई टाइम का बात मेंशन है, इन द सेंस डे हो सकता है, महीना हो सकता है, और नाम के साथ हम कैसे वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे? V5 वाला। अभी ना पढ़े हैं, क्या पढ़े? कोई ऐसा सेंटेंस जहां पर हमें हमारे पास वर्ब का पांचवा फॉर्म मौजूद हो, एलिमिनेट करना बता रहे हैं आपको। ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका होता है कि जो आंसर नहीं होने वाला उसको काट के हटा देंगे। तो अभी आपने देखे ना कि मतलब नाम के साथ हमारे पास अगर पांचवा ऑप्शन मौजूद है, नाम नहीं होगा तो इसी हो सकता है ना, इट भी इसी जगह पे आता है। तो इसके साथ अगर पांचवा ऑप्शन मौजूद है और आगे कोई मेंशन है टाइम का, इन द सेंस टाइम का मतलब क्या समझ लेंगे, कोई महीना है ना, मतलब आगे ये कह रहा है कि कॉलेज जो है ना खुलने के ऊपर बात करता है कब? फरवरी में। और रॉकेट कब चांद पे जाने का बात हो रहा था? 10 बजे। तो आगे कोई टाइम होगा ना और पांचवा फॉर्म रहेगा ना आपके ऑप्शन में, आंख बंद करेंगे, पांचवा टिक लगाएंगे, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। इसका मतलब ये कहता क्या है आपको? ये कहता है कि मतलब आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि आने वाले कोई टाइम होगा ना और उस टाइम में कोई काम की बात करता होगा तो हम लगाएंगे V5। और हिंदी समझिएगा, तो रॉकेट जो है ना पहुंचेगी चांद पे कब? 10 बजे पहुंचेगी। कॉलेज खुलेगी कब? फरवरी में। इसका मतलब बोलेंगे खुलेगी, फ्यूचर में बोलेंगे, लेकिन लगाएंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म? पांचवा फॉर्म। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन कह रहा है, लिखा हुआ है कि वी शैल नॉट गो आउट इफ इट डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन को समझते हैं। भाई साहब जब इस क्वेश्चन को हम समझने चलेंगे
तो क्वेश्चन में जो मतलब जब क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो पता चला कि यहाँ पे सब्जेक्ट A1 है और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है। इसका मतलब इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है। और देखिए ना, ये आपका वर्ब वगैरह कह रहा है। रेन मींस क्या होता है? बारिश होना। रेन मींस बारिश होना। इसका मतलब जब भी आपके एग्जाम में ये वर्ब वाला जो ये मिलता जुलता जो ऑप्शन आए ना, आप दिमाग लगाइएगा टेंस के ऊपर। टेंस से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा ही ऑप्शन दिखेगा। टेंस से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा ही ऑप्शन दिखेगा। रेन, विल रेन, रेनिंग, इज रेनिंग, वाज रेनिंग, ये क्या है? टेंस का क्वेश्चन है ये, समझिए। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट सेकंड दिख रहा है। आपको हम क्या कहते हैं? नाम या इसी, नहीं तो उसी के जगह पे क्या आ जाता है? इट आ जाता है। तो अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट 1 के साथ देखते हैं कि ये कौन सा टेंस यूज किया है। सब्जेक्ट 1 के साथ हमने देखे कि टेंस कौन सा यूज किया है। अभी भाई यहाँ पे पहला फॉर्म है, गो मींस पहला फॉर्म होता है जाना, समझ लीजिए। ऐसे भी कोई ऐसे शब्द, ये तो फंडामेंटल में आ जाएगा, फिर फंडामेंटल वाले वीडियो में समझेंगे। गो मींस जाना। हाँ, एक चीज और कि इस प्लेटफॉर्म के नाम से एप्स आने वाली है, कुछ ही दिनों में एप्लीकेशन आ जाएंगे। आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ अनुभवी फैकल्टी रहेंगे, उन अनुभवी शिक्षक की टीम है, उनसे आप वीडियो वगैरह, परचेजिंग वगैरह, ये तो खैर बाद की बात है, वहां से आप लाइव क्लास कर सकते हैं अपने घर से ही। कोई अगर गांव वाला के स्टूडेंट हैं जो विलेज में रह रहे हैं और किसी इकोनॉमिक वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को जरा सा फॉरवर्ड करेंगे, इन द सेंस शेयर कर देंगे और उसे बताएंगे कि हाँ यहाँ से एप्स भी मतलब आने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म से आपको मतलब एप्स लॉन्च होने जा रही है आने वाले कुछ ही दिनों में। मतलब इन अंदर एक सप्ताह अंदर अंदर आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे वो फैकल्टी रहेंगे, यहाँ पे अनुभवी फैकल्टी रहेंगे। यहाँ पे आप जो कुछ भी पढ़ना चाहेंगे अनुभवी फैकल्टी रहेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे पढ़ा दिया, आपको कंप्लीट नोट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सब्जेक्ट 1 के साथ यहाँ जो आपका टेंस यूज हुआ है, वर्ब का पहला फॉर्म जब शैल विल रहेगा तो इसको हम समझेंगे सिंपल फ्यूचर। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को वो समझ पाएंगे जिनको फंडामेंटल आता हो, क्योंकि हम आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना कि फंडामेंटल को अभी हम देख रहे हैं। आने वाले मतलब वीडियो में उम्मीद रखेंगे कि फंडामेंटल किया जाए और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। तो हम लोग दिन रात तो कोशिश कर रहे हैं। तो सेल के बाद आगे देखिए पहला फॉर्म है, जबकि सेल विल के बाद बेसिकली पहला ही फॉर्म आता है, तो इसको हम समझेंगे सिंपल फ्यूचर। क्या समझेंगे? सिंपल फ्यूचर। और यहाँ पे हमें कह रहा है टेंस लगाइए, वर्ब का फॉर्म लगाइए, माना टेंस लगाइए, इतना तो मान के चलिए आप, कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए। टेंस में कुछ ही नहीं, वर्ब का फॉर्म। तो देखिए जब एक तरफ आपको सिंपल फ्यूचर मिल जाए तो अगला तरफ कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करेंगे और पहला फॉर्म लगने वाला होगा तो पहला लगाएंगे और पांचवा लगने वाला होगा तो पांचवा लगाएंगे। अब भाई साहब इट है, इट के साथ पहला नहीं लगा सकते हैं ना। जैसे होता क्या है कि जैसे पेन है, तो पेन तो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इट का। तो नाम के बदले में आता है द वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ नॉन, यानी जो नाम के बदले में आता हो। आप पढ़े होंगे तो नॉन वगैरह में आठवां सातवां पढ़े होंगे, मतलब इन द सेंस आप पहले पढ़ रखे होंगे कि द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन दैट इज कॉल्ड नॉन। तो इन द सेंस कि नाम के बदले में, तो ये पेन नहीं कर दिया, बोल दिए इट, नाम के बदले में हो गया। इसका मतलब नाम के साथ, नाम वाला चीजों के साथ। इट है ना तो समझ लेंगे नाम ही है, ही बोल देंगे तो समझ लेंगे नाम के बदले में ना। जैसे आपका नाम है राकेश, तो बोल देंगे राकेश ईमानदार है। क्या राकेश नहीं करने का मन होगा, बोल देंगे वो ईमानदार है। तो वही बात हुआ, वह का मतलब वो भी मतलब प्रोनाउन है, नाम ही जैसा चीज होता है उसको समझेंगे। और वहां पे पांचवा फॉर्म लगाएंगे। समझ गए ना बात? यहाँ पे हम इट है, ये नाम जैसा चीज है, मतलब नाम के बदले में आने वाला चीज है, पांचवा फॉर्म लगेगा। पांचवा फॉर्म वो होता है, ऐसे समझे कि आपके सर पे टोकरी है और उसमें 5 मैंगो रखा हुआ है, 5 तो आम रखा हुआ है आपके सर पे। पांचवा फॉर्म इन द सेंस, यानी जहां पे यस या यस लगा हुआ मिले या जहां पे कपाल पे भारी लगे आपको, मतलब इन द सेंस किसी भी तरह से। तो आप समझ गए, यस या यस वाला बेसिकली पांचवा फॉर्म होता है। रेंस आपका आंसर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं, ये सब काम का चीज नहीं है, इसको हटाइए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंस वाला है। कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है कि दो क्लॉज आया हुआ रहता है सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट रहेगा, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के साथ कोई आपका टेंस दिया रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट के साथ पूछेगा, ध्यान रखिएगा। एक बार हमें ब्लैक बोर्ड पे आने दीजिए तो हम आपको समझा पाएंगे शायद। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि मतलब कि दो क्लॉज होगा सेंटेंस में और सब्जेक्ट 1 के साथ, सब क्लॉज 1 से पढ़ेंगे, आगे डिटेल करेंगे, अभी समझिए। सब्जेक्ट 1 के साथ कोई एक टेंस आया रहेगा, दिया रहेगा, जैसा कि अभी क्या दिया था, इसको लिख लीजिए। तो आप यहाँ पे दिया था सिंपल फ्यूचर
और आगे दूसरी वाली सब्जेक्ट के साथ पूछ रहा था तो हम क्या लगाए थे, पहला लगने वाला था तो पहला, पांचवा लगने वाला था तो पांचवा, इनको लिख लीजिए कॉपी में, ये काम का चीज है। और इसको बोलते हैं क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। इसको बोलेंगे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कंडीशन लगा हो। ये कह रहा था ना सेंटेंस कि अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सेंटेंस आपका कुछ ऐसा ही था, देख लेते हैं। हाँ यही तो है, ये कहता है कि आई शैल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये फिर कंडीशन है सेंटेंस में, शर्त है कि बारिश होगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे। और कंडीशन वाला सेंटेंस में आंख बंद करके सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब के पहले फॉर्म को लगाएंगे, नहीं तो पांचवें फॉर्म को लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, जैसा कि आप देखते होंगे। क्वेश्चन कहता है कि लारा डॉट 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 द बॉल, कपिल मूव्स द बीट एंड हिट्स द बॉल। यानी कि लारा का बात करता है, जब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सेंटेंस कमेंट्री वाला सेंटेंस है। आपको लगा कि सर ये कमेंट्री तो नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस कि ये क्रिकेट मैच का जैसा कि लाइव सुन रहे होते हैं ना उस टाइम का, ये लारा डॉट 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 द बॉल, कपिल मूव्स एंड बीट एंड हिट द बॉल। इसका मतलब हुआ कि लारा ने, अब देखिए बात करता है कि लारा के ऊपर हमें वर्ब लगाना, देखिए है ना, आपको हम क्या कहे थे, मिलता जुलता ऑप्शन रहेगा, समझ आइएगा वर्ब है। आपको समझ आना है कि ये वर्ब का बात करते हैं, थ्रो थ्रोइंग विल थ्रो, ये सब कहे थे अभी तुम्हारे कुछ देर पहले, ध्यान रखिएगा। तो जब भी थ्रो थ्रोइंग ये कर, इसका मतलब समझ आइए कि आपको वर्ब लगाना है, कुछ नहीं, आपसे टेंस का क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले कह देगा, मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में कि चूज द बेस्ट टेंस फॉर्म और वर्ब फॉर्म। टेंस फॉर्म कहेगा तो समझ आइएगा कि वर्ब लगाना है, और वैसे भी वर्ब फॉर्म का है तो ठीक है, समझ पा रहे हैं, मतलब वर्ब कह देगा तो ठीक है। नहीं तो टेंस फॉर्म अगर कह रहा है, जब आपको कह रहा है कि टेंस फॉर्म लगाना है, मतलब टेंस फॉर्म का मतलब आपको समझ आना है कि वर्ब का फॉर्म ही लगाना है, व्हिच इज V1 to V5। तो जब भी हम किसी कमेंट्री वाला सेंटेंस सुनेंगे, कोई भी कमेंट्री वाला हो, बट आप जरूरी नहीं कि क्रिकेट वाला है, अगर फुटबॉल वाला भी हो जाए, क्या बैडमिंटन वाला होगा तो नहीं समझेंगे, मतलब स्पोर्ट वाला कोई सेंटेंस होगा, कोई खेल वाला होगा, तो वहां पे आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे कमेंट्री वाला सेंटेंस में, कमेंट्री वाला सेंटेंस में आंख बंद करेंगे और वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म लगाएंगे, पहला नहीं तो पांचवा, अभी पहला पांचवा चल रहे हैं वर्ब के फॉर्म में, तो नाम के साथ अभी कहे ना भाई साहब, अभी हमने आपको बताए नाम रहेगा, ही रहेगा, शी और इट, then we have to followed by verb first form and fifth form. Always comes the first form of the verb and fifth form of the verb with naming of subject. जब कोई सब्जेक्ट वाला नाम हो, then we have to follow that the first form of the verb and fifth form of the verb. That means आपको हमने ये बता दिए कि जब कोई नाम रहेगा या नाम जैसा शब्द रहेगा तो वहां पे हम पहला फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो पांचवा फॉर्म लगाएंगे। अब कोई कमेंट्री वाला सुनाई दिया तो कुछ नहीं, पहला और पांचवा फॉर्म लगाते चलिए। नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे, नाम के साथ भैया अभी देखें ना पांचवा फॉर्म लगेगा। पांचवा फॉर्म मतलब कपाल पे, आपके सिर पे 5 टोकरी है और उसमें 5 आम है, मतलब कि टोकरी है, आपका सर भारी लग रहा है, भारी वाला थोड़ा सा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बिकम ओके, सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे होंगे विजिबल हो चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर डॉट 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 टू प्ले द मैच। अब यहाँ पे हमें लगाना है वी आर, बहुत आसान प्रश्न है ये, अब समझते हैं, बहुत ये फंडामेंटल क्वेश्चन, ये तो बन जाएगा आपसे। कुछ देर पहले आपको हम क्या बताए थे, चौथा फॉर्म लगाएंगे आईएनजी वाला, यानी यहाँ पे आईएनजी वाला एक ऑप्शन है। हाँ, और देखिए जब भी हम चौथा फॉर्म को लगाएंगे तो कब लगाएंगे, चौथे फॉर्म लगाने का शर्त होता है कि हमारे मतलब वर्ब के फॉर्म से ये मिलना चाहिए पहले, इज एमआर, और या फिर मिल जाना चाहिए आपको वाज वेयर। वैसे तो इज एमआर प्रेजेंट के लिए यूज होता है और वाज वेयर पास्ट के लिए, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये वर्ब के चौथे फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देख लेते हैं, इज एमआर वाज वेयर जब भी आपको दिखाई दे, इसका मतलब आगे आईएनजी वाला फॉर्म आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो होता भी है। तो इज एमआर वाज वेयर ध्यान रखिए और आगे चौथे फॉर्म को लगाइए। आईएनजी वाला फॉर्म आपके ऑप्शन में एक ही है, हो गया आंसर। बढ़ते हैं, लिख लीजिए आईएनजी वाला एक ही ऑप्शन था, जब भी इज एमआर वाज वेयर रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, आईएनजी वाला तरफ जाएंगे। बढ़ जाते हैं आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि देखिए आपके एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड की एग्जाम के लिए, तो आपके एग्जामिनेशन में चूज द करेक्ट सेंटेंस के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
और चूज द करेक्ट सेंटेंस कोई ग्रामर का टॉपिक तो नहीं होता है, ये ग्रामर का टॉपिक नहीं होता, तो कहेगा क्या होता है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, इन द सेंस मिसलेनियस टाइप के होते हैं। ये एक एरर होता है जिसमें होता है क्या कि गलती कर दिया जाता है किसी सेंटेंस में या चार में। आपको तो करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो करेक्ट बताना है, तो इसका मतलब तीन में कहीं ना कहीं गलती होगा और एक ही ऐसा सही होगा। तो देखते हैं कि कौन से तीन सेंटेंस है जो गलत है और हमें तो ये पता करना है कि कौन सा सही है। मतलब आपको आपसे पूछ लिया करेक्ट सेंटेंस बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हम सेंटेंस को जैसा कि ऑब्जर्व किए तो पता चला कि तीन सेंटेंस ऐसा है जो देखने में एक समान है और एक ही सेंटेंस ऐसा है जो देखने में बिल्कुल अलग है। इसका मतलब आप तो अनुमान लगा ही रहे होंगे कि कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है। Which sentence will be right of this following options? And here is you have four options of the following. And first, when you observe these sentence, and then must you have understood of the option. First one is knowing. मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं बताता हूँ हिंदी में। सीबीएसई से होंगे तो फिर ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए होता क्या है ना, अंग्रेजी को तो बना दिया रहता है सोतेला भाई। वो सोतेला भाई आप समझते होंगे अभी तक तो शायद हमारे हिसाब से, तो इतना तो हमें पता है कि आपका ये सोतेला भाई होगा। सोतेला भाई का क्या मतलब, आप बुरा मत मान लीजिएगा, आप बाकी को खूब पढ़े, इसको कभी नहीं पढ़े, सोतेला भाई है आपका। चलिए खैर समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर चल रहा है, क्या सब चल रहा है, सभी में आईएनजी है, सभी में आईएनजी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और एक ही में देखिए एक बिल्कुल अलग दिखने में लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वो आईएनजी में जहां भी देखिएगा उसको गलत करिएगा, जहां भी देखिएगा उसको गलत कीजिएगा। इन द सेंस यहाँ पे लिखा हुआ है नोइंग, स्मेलिंग, कंटेनिंग। आप मेरे भाई आप सेंटेंस एक बताइए हमें कौन सा आपको बोलने में सही लगता है। आप किसी को आई लव यू बोलते हैं कि आई एम लविंग यू बोलते हैं? आज से बोलिए आई एम लविंग यू, आप कहिएगा नहीं सर हमारे लिए यही ठीक है, तो बात भी सही है ना, तो हम भी कहेंगे यहाँ हमारे लिए गलत है, आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं। समझिए, यानी कि आप बोलिए आप कौन सा आपको सही लगता है, आई लव यू या आई एम लविंग यू, तो आप कहिएगा सर हम तो ये बोलते हैं, आप सही बोलते हैं, आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं, बात सही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, काम है लव के ऊपर, हम समझा रहे हैं मतलब कि वर्ब के ऊपर क्वेश्चन लव। तो इन द सेंस आई एम लविंग यू आप किसी को नहीं बोलते हैं, तो हम भी कहेंगे कंटेनिंग नहीं बोलते हैं, हम भी कहेंगे कि स्मेलिंग नहीं बोलते हैं, और हम भी कहेंगे कि नोइंग नहीं बोलते हैं। बहुत आसान है ना, समझिए। देखिए कुछ ऐसे वर्ब होता है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं जाता है। अब यहाँ पे नोटिस वगैरह आ जाता है, हम पीडीएफ इनको कर देंगे मेंशन, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी निकाल के और लिखिए, दो चार शब्द को लिखिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो आपका शब्द था, पहला शब्द जो कंटेन था, कंटेनिंग कहते हैं कि इस बर्तन का जो कंटेनिंग है वो 10 लीटर का है, कंटेनर, कंटेनर बोल दीजिए आप, तो कंटेनिंग नहीं बोलेंगे, स्मेलिंग नहीं बोलेंगे, नोइंग नहीं बोलेंगे, हियरिंग नहीं बोलेंगे, इसी प्रकार से लविंग नहीं बोलेंगे, स्मेलिंग हो चुका, इतना लिखिए फिलहाल। लविंग नहीं बोलेंगे, हियरिंग नहीं बोलेंगे, कंटेनिंग नहीं बोलेंगे, नोइंग नहीं बोलेंगे। इन द सेंस कि कुछ यहाँ पे देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं और भी कुछ होते हैं जो हम पीडीएफ में मेंशन करा देंगे। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम ना बेटर समझते हैं, इन द सेंस आप प्रीफर कर पाएंगे शायद, इनको जो है ना पहले फॉर्म में लिखना या नहीं तो पांचवें फॉर्म में लिखना ज्यादा उचित माना जाता है। आपके ऑप्शन में अगर चौथा फॉर्म में ये वर्ब जब भी दिखे उसको गलत करिएगा आप, और वहीं पे पहला या पांचवा फॉर्म ऑप्शन है तो उसको प्रीफर करेंगे, मतलब इन द सेंस यहां हम चल सकते हैं। इसका मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज नोइंग मी वेल, यानी वो मुझे जान गए हैं। इन द सेंस नोइंग तो पहली बात हम बोलते नहीं है, इस ऑप्शन के बारे में हम सोचेंगे क्यों, ये तो पहले तो हमें गलत नजर आ गया ना। स्मेलिंग नहीं बोलते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, मतलब मैं कुछ ऐसा मुझे गंध आ रहा है जैसा कि कुछ जल रहा हो, तो पहले तो हमें स्मेलिंग नहीं बोलना सही। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द पोट इज कंटेनिंग मिल्क, अब समझ गए भाई कि बर्तन में मिल्क ही है, मिल्क या आप कोई लिक्विड जैसा चीज आप रख सकते हैं, तो कहने का मतलब कि इस पोट में होता है बर्तन की, मतलब वो मिल्क उसमें कंटेनिंग है।